बर्फ, हर तरफ सिर्फ बर्फ और मौत का सन्नाटा। साल 1899, वाइल्ड वेस्ट का दौर खत्म हो रहा था। अमेरिका एक बदलाव से गुजर रहा था। कानून के रखवाले और बाउंटी हंटर्स उन आखिरी डाकुओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे जो नए कानून को मानने से इनकार कर रहे थे। और इसी बर्फीली मौत के बीच फंसी हुई थी हमारी कहानी की गैंग, द वैन डेर लिंडे गैंग। ब्लैक वाटर शहर में एक बहुत बड़ी बैंक डकैती बुरी तरह विफल हो चुकी थी। पैसा छूट गया और गैंग के कई लोग मारे गए। गैंग एक पुराने वीरान खनन नगर कोल्टर में आश्रय लेती है। गैंग का नेता है डच वैन डेर लिंडे, एक ऐसा आदमी जिस पर उसकी गैंग आंख बंद करके भरोसा करती है। हालात खराब थे, बच्चे ठंड से मर रहे थे, लेकिन डच सबको तसल्ली देता है। विश्वास रखो, मैं हम सबको यहां से बाहर निकालूंगा। उसके हर शब्द गैंग के लिए एक नई उम्मीद है। और यहां हमारे मुख्य किरदार की एंट्री होती है, आर्थर मॉर्गन, डच का सबसे वफादार आदमी, उसका दायां हाथ और गैंग का सबसे खतरनाक एनफोर्सर। आर्थर बचपन से ही डच के साथ है। डच उसके लिए पिता समान है। आर्थर और गैंग के बाकी लोग खाने और शरण की तलाश में निकलते हैं। तलाश करते करते उनका सामना होता है अपने सबसे बड़े दुश्मनों से, दो ड्रिस्कॉल बॉयज, एक प्रतिद्वंद्वी गैंग जिसका नेता कोलमो ड्रिस्कॉल डच का पुराना दुश्मन है। एक हिंसक गोलीबारी के बाद आर्थर और डच उस केबिन को खाली कराते हैं। वहीं बेसमेंट में उन्हें एक औरत मिलती है जो बुरी तरह डरी हुई है, सैडी एडलर। ओड्रिस्कॉल्स ने उसके पति का खून कर दिया था और उसका घर जला दिया था। गैंग सैडी को अपने साथ कोल्टर ले आती है। किसी को नहीं पता था कि यह दुखी औरत आगे चलकर गैंग की सबसे बड़ी शूटर बनने वाली है। ठंड और भूख से गैंग टूट रही थी। डच को पता था कि अगर यहां से जिंदा निकलना है तो उन्हें पैसे चाहिए। ओड्रिस्कॉल्स की योजनाओं से उन्हें पता चलता है कि एक निजी ट्रेन इन्हीं पहाड़ों से गुजरने वाली है। एक विशाल उद्योगपति लेविटिकस कॉर्नवॉल की ट्रेन। आर्थर अपनी जान पर खेलकर ट्रेन पर चढ़ता है और उसे रोकता है। डच, होजिया, लेनी और गिरोह ट्रेन को लूट लेते हैं। उन्हें काफी बॉन्ड और पैसा मिल जाता है। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन डच इस लूट को एक जरूरी कामयाबी मानता है। बर्फ पिघलना शुरू होती है, रास्ता साफ हो चुका है। वैन डेर लिंडे गैंग पहाड़ों के झंझुम से निकलकर नए कैंप की तरफ बढ़ती है और शू ओवरलॉक, एक नई शुरुआत। लेकिन डच और आर्थर को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लेविटिकस कॉर्नवॉल की ट्रेन लूटकर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। कॉर्नवॉल अब उन्हें बर्बाद करने के लिए अपने सबसे खतरनाक कुत्तों को छोड़ने वाला था, द पिंकरटन्स। और यहीं से शुरू होता है द वाइल्ड वेस्ट का सबसे बड़ा खूनी नरसंहार।